हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों हम जो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पूरा सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने अब तक आपको नाउन बता दिया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और साथ ही साथ ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो नाउन के बारे में आप पूरी तरीके से जान चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं जो है कि प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन गाइस डियर आपका जो होता है वो डियर होता है वो 10 तरह का होता है। हमने ये बात क्लियर रख दिया है। तो जो पहला प्रोनाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझना आप लोग। ठीक है, पहले प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन में वर्ड्स कौन कौन से होते हैं ये ध्यान दीजिए। जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ही हो गया, शी, मी, दे, मी हो गया, हिम, हर, अस, देम, एक दो रह जाएगा तो एक्सेट्रा मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब इनका सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है ये ध्यान दो। तो आई थिंक इनमें से बहुत सारा कि आप सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो। सेंटेंसेस कैसे होंगे, जैसे हमने कहा मैं एक टीचर हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर। सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। आई एम अ टीचर। आप एक स्टूडेंट हो तो मैं कह सकता हूं यू आर ए स्टूडेंट। सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। हमने कहा आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट। ओके, वह एक डॉक्टर है। ओके, ही इज ए डॉक्टर। सेंटेंस बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, शी इज अ डॉक्टर, दे आर डॉक्टर्स। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना है और मेरे से बाकी सब के एग्जाम्पल आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो पहला आप समझ चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, अब इस अगला हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रोनाउन के, दूसरे प्रकार के प्रोनाउन के बारे में कि वो क्या होता है। ठीक है, तो जो दूसरा होता है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। ओके, दूसरा कहलाता है पजेसिव और ये डिट्टो हो गया मतलब प्रोनाउन। ओके, इसका मतलब होता है जो ऊपर वर्ड है वही नीचे भी होगा। ठीक है, तो अगला हो गया पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिसे ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पे लिख लिया, माइन हो गया, माइन हो गया, योर्स हो गया, अवर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सेंटेंसेस में इनका यूज कैसे होना है अब ये ध्यान दीजिए। ठीक है, कैसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं ये सब ये ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा यहाँ पे, एक यहाँ पे मैं इसके लाइन खींच लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सेंटेंसेस में कैसे इनका यूज होगा वो ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि this pen is mine, this pen is mine, यह कलम मेरी है, this pen is mine। ठीक है, तो जब this pen is mine हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, this pen is, अब यहाँ पे चाहे तो हम yours लगा सकते हैं तो क्या जाएगा सेंटेंस, this pen is yours। बात समझ आ रही है? ओके, दिस पेन इज योर्स हो सकता है। अब यहाँ पे दिस पेन इज हिज हो सकता है, हर हो सकता है, देयर हो सकता है, अवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये बस लास्ट वाले वर्ड को चेंज करते रहना है। क्लियर? चलिए, अब ये जो तीसरा होता है वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और जो चौथा कहलाता है, सॉरी चौथे की जगह मैं पांचवा लिख रहा हूं, चौथा जो होता है वो कहलाता है इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है।
एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक ही वर्ड को बोलते हैं, एक ही वर्ड को दोनों रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, एम्फैटिक बोलते हैं। ओके, ध्यान दीजिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पे लिख लिया माई सेल्फ लिख लिया, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि माई सेल्फ जो होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी काम करता है और एम्फैटिक प्रोनाउन का भी काम करता है, ठीक है। तो माई सेल्फ की तरह जो है कि योर सेल्फ भी हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, ओके, हर सेल्फ हो जाएगा, ओके, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारा आपको जो क्या कहलाएगा, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों कहलाता है। तो अब इनका यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, लेकिन यूज करने से पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि इनका जो है कि डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अब यहाँ पे अब दोनों में अंतर समझने के लिए हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो माई सेल्फ होता है ये रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक दोनों कहलाता है, ठीक है। तो बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट के अंदर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए कि हमने मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, हमने कहा आई किल्ड द स्नेक माई सेल्फ। एक सेंटेंस आपका ये हो गया, मैंने सांप को खुद मारा। सेंटेंस में हमने लिखा हुआ आई किल्ड द स्नेक माई सेल्फ, मैंने सांप को खुद मारा। एक सेंटेंस से हो गया, माई सेल्फ का हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमने कहा आई कट माई फिंगर, आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, मैंने अपनी उंगली खुद काटी। आई कट माई फिंगर माई सेल्फ। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि माई सेल्फ ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम ही, क्योंकि भाई सेम ही वर्ड है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे इसमें एक रिफ्लेक्सिव है और एक एम्फैटिक है। अब कैसे पहचानेंगे ये समझिए, तो ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका ये काम कर रहा था, जो सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, ठीक है, जो काम करता है। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी, मतलब कि यहाँ पे जो हम खुद किसी बाहरी चीज के ऊपर काम करें, किसी बाहरी वस्तु के ऊपर काम करें या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर काम करें, तो जब सब्जेक्ट किसी बाहरी वस्तु के ऊपर, चीज के ऊपर काम करता है तो वो कहलाता है एम्फैटिक। क्या कहलाता है? एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे, अब इसको सब्जेक्ट छोड़ो, अब इसको ऐसे देशी भाषा में समझो। देखिए, सांप को मैंने मारा, ये बात क्लियर है। तो जब हम किसी बाहरी वस्तु के ऊपर काम करते हैं, किसी बाहरी चीज के ऊपर काम करते हैं या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर काम करते हैं, तो वो कहलाता है एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। अब हमने कहा मैंने सांप को खुद मारा, तो मान लो यहाँ पे मैं हो गया, अपना एक मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है, ये फिगर हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने सांप को खुद मारा, तो अब मान लो ये मैं हो गया और मेरे हाथ में हो गया एक डंडा हो गया, ठीक। और यहाँ पे मैंने एक सांप बना लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सांप बना लिया, ठीक है। तो अब सांप क्या है? एक बाहरी चीज है। हमने क्या कहा है, जब हम किसी बाहरी चीज के ऊपर काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। तो सांप बताइए बाहरी चीज है, बाहरी वस्तु है, तो उसके ऊपर हमने काम किया, यानी कि उसको मारा, तो ये कहलाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। और दूसरे सेंटेंस में ध्यान दीजिए, दूसरे सेंटेंस में हमने क्या किया है, हमने लिखा हुआ है आई कट माई फिंगर माई सेल्फ। अब यहाँ पे मैं ही हूँ, यहाँ पे फिर से अपना एक तस्वीर बनाता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ तस्वीर बनाने के चक्कर में बन नहीं रहा है मेरे से, ठीक है, चलो फिर से मैंने बना लिया। अब हमने यहाँ पे कहा कि आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, मैंने अपनी उंगली खुद से काटी। तो यहाँ पे मेरी उंगली किसने काटी है? मैंने खुद से काटी है, ध्यान दीजिए। तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। और किसी बाहरी वस्तु के ऊपर काम करेंगे तो एम्फैटिक प्रोनाउन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप एम्फैटिक प्रोनाउन समझ चुके हैं, और अगला हमारा टारगेट है जो है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको एक एक प्रोनाउन क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला जो प्रोनाउन होता है वो कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में सिर्फ 4 वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका हो गया दिस हो गया, दिस के अलावा दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है, ठीक है। ये आपके क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब सेंटेंसेस में कैसे यूज होना है, ये बचपन से आपने देखा होगा, जैसे हमने कहा कि दिस
इज माई पेन, ठीक है। उसको और इस तरीके से कह सकते हैं दैट वॉज माई हाउस, वो मेरा घर था, ठीक है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दीज दोज कुछ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, जो सेंटेंसेस में इस तरह से प्रयोग होते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी समझ चुके हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है, आपको बस कंसंट्रेशन बनाए रखना है, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन छठवां जो कहलाता है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। कौन सा प्रोनाउन कहलाता है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी 4 ही 5 तरह के वर्ड्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये ध्यान दीजिए। जिससे पहला हो गया एवरी हो गया, दूसरा ईच हो गया, तीसरा आपका नाइदर हो गया, पांचवा आपका आइदर हो गया, सॉरी चौथा आपका आइदर हो गया। तो ये सारे आपके जो है कि 4 वर्ड्स आपके होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जो अब यूज कैसे होते हैं सेंटेंसेस में ये ध्यान दो, ठीक है। तो इनके भी यूज मैं आपको बता दे रहा हूं। इससे हमने कहा कि ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम इज माई फ्रेंड, उनमें से सभी लोग क्या है, मेरे दोस्त हैं। ईच ऑफ देम इज माई फ्रेंड, ठीक है। फिर हमने कहा यहाँ पे, अब यहाँ पे चाहे तो आइदर लगा सकते हैं, नाइदर भी लगा सकते हैं। हमने कहा नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू was calling मी, ठीक है। आप में से कोई एक लोग कॉल मुझे कर रहा था, ठीक है। नाइदर ऑफ यू वॉज कॉलिंग मी, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाइदर आइदर कुछ भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब बेस ये है कि इनका हम जो है कि ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पे चाहें तो ये सारे के सारे इंटरचेंजेबल हैं, मतलब कि एक दूसरे के स्थान पे यूज हो सकते हैं। हम चाहें तो ईच की जगह आइदर, आइदर की जगह ईच हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। बार बार मेरी जुबान पे डेमोन्स्ट्रेटिव आ रहा है, ठीक है। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी गुड, ओके। तो अब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। बस अगला हमारा जो है कि टारगेट है 7 नंबर पे जो आता है वो कहलाएगा, 7 नंबर पे जो आता है वो आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ओके। रेसी, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ। 7 नंबर पे जो आता है वो कहलाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। अब जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ये सिर्फ इसमें से 2 वर्ड्स होते हैं और ये आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें जैसे आपका हो गया, आपका ईच हो गया, ईच अदर, ठीक है, और दूसरा कहलाता है वन अदर। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों का हिंदी मतलब एक ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दोनों का हिंदी मतलब एक ही होता है, एक दूसरे के लिए। क्या होता है, इन दोनों का हिंदी मतलब एक दूसरे के लिए। तो सेंटेंसेस में यूज करने में भी आसानी होगी, हमें एक दूसरे की जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि दे नो ईच अदर, वे लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो दे नो ईच अदर की जगह हम ये भी कह सकते हैं दे नो वन अदर कह सकते हैं, दे ट्रस्ट ईच अदर, दे लव ईच अदर। हम यहाँ पे चाहें तो कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। दे नो ईच अदर कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए, ठीक। अब अगला जो हमारा की एग्जाम्पल होता है वो है जो है कि 8 नंबर पे आता है, वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है।
8 नंबर पे रिलेटिव प्रोनाउन, और 9 नंबर पे जो होता है वो कहलाता है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब मैं दोनों एक साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए डियर, आपका जो ये रिलेटिव प्रोनाउन और जो एम्फैटिक प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ये दोनों सेम ही वर्ड्स को बोलते हैं, मतलब इसमें दोनों वर्ड सेम ही होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन में और इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, लेकिन फ़र्क समझिएगा, ठीक है, दोनों में फ़र्क समझिएगा, फ़र्क क्या होता है। तो अब बात कर रहे हैं हम जो है कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हमने कहा कि दोनों में से सेम वर्ड होते हैं, दोनों में सेम वर्ड होते हैं, जैसे हमने कहा रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया विच कर लिया, ठीक है, विच हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, वॉट हो गया, ठीक है, तो एटसेट्रा। ध्यान दीजिए, तो अब डियर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो 4-5 वर्ड्स होते हैं और भी 1-2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें जो है कि आप ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, लेकिन फ़र्क समझिएगा, ओके। जब ये सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, मतलब जब ये सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो इंटरोगेटिव कहलाते हैं, और सेंटेंस को जोड़ते हैं तो रिलेटिव कहलाता है, ठीक है। जिससे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया, देख लीजिए, हमने कहा हु आर यू, हमने सेंटेंस बनाया, हमने कहा हु आर यू, सेंटेंस बना, सेंटेंस को भी बात कर रहा है, हु आर यू इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा, अब यहीं पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने कहा द बॉय who is playing is my friend, ठीक है, हमने कहा द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। तो अब देख पा रहे हैं ये सेंटेंस की क्या कर रहा है यहाँ पे एक, अब यहाँ पे हु क्या है, सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, और यहाँ पे हु क्या है, सेंटेंस के शुरू में आया हुआ, तो जो शुरू में आएगा वो कहलाएगा इंटरोगेटिव, बीच में आएगा तो कहलाएगा ये जो है कि रिलेटिव कहलाएगा। क्लियर है, तो इसी तरह से बाकी सबका यूज हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब गाइस हम बात करते हैं जो है कि लास्ट वाले की, जो कि आपका कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। लास्ट जो 10 नंबर पे आता है वो आपका कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। हालांकि सॉरी कहूँगा, क्योंकि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन ऊपर ही मुझे बता देना चाहिए था, बट इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बताया रखा, मैं नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन पहले इसको समझिएगा, ओके। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ध्यान दीजिए डियर, आपका जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, दरअसल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो प्रोनाउन होता है ये कई क्लास के हिसाब से, जैसे कि तीसरी चौथी क्लास के बाद ये पढ़ाया जाता है, जहाँ तक मैं पढ़ता था तो उस वक्त वो होता था, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि सेकंड और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी जो है कि प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन पूरा पूरा रटा दिया जाता है। लेकिन जो 8 स्टैंडर्ड तक मैंने देखा हुआ है कि जो 8 स्टैंडर्ड तक जो प्रोनाउन पढ़ा जाता है वो सिर्फ 5 से 6 तरह का प्रोनाउन पढ़ाया जाता है, मतलब कि इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया जाता है, और 8 स्टैंडर्ड के बाद सारे प्रोनाउन बताए जाते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ये, बाकी आप लोग जानिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो 3 to 8 स्टैंडर्ड तक, मतलब जो तीसरी से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उनमें जो है कि रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और 1-2 प्रोनाउन जो है कि नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता था कि अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये आपका जो है कि तीसरे चौथे नंबर पे आता है, लेकिन अब यूज के हिसाब से है तो कहीं भी इसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में उन शब्दों को रखा जाता है जो इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जैसे इसमें कौन से वर्ड्स होते हैं वो ध्यान दो आप लोग, जैसे हमने कह दिया समवन हो गया, ओके, समवन हो गया, ओके, समबडी हो गया, ओके, एवरीवन हो गया, ओके, एवरीबडी हो गया, ओके, एटसेट्रा, ओके। कुछ भी, जैसे कि समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, मीन्स समथिंग, समो, एवरीथिंग, कुछ भी करके ये सारे क्या कहलाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब सेंटेंसेस में इनका यूज कैसे होना ये समझ लो आप लोग, ठीक है। देखो सेंटेंस में यूज कैसे होते हैं, मान लो हमने कहा कि, हमने एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि साहिल
इज नोकिंग, हमने कहा साहिल इज नोकिंग द डोर, ठीक है, साहिल इज नॉकिंग द डोर, हमने सेंटेंस में क्या कहा, साहिल इज नॉकिंग द डोर, ठीक है, साहिल इज नॉकिंग द डोर। ओके, मैं बोल के भी आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है वीडियो में अगर ना दिखाई दे, कई बार क्या होता है मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो कैमरा यहाँ तक नहीं कैप्चर कर पाता है, तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। तो हमने कहा साहिल इज नॉकिंग द डोर, ठीक है। तो अब हम साहिल की जगह चाहें तो समवन लगा सकते हैं, तो क्या जाएगा, समवन इज नॉकिंग द डोर, एवरीवन इज नॉकिंग द डोर, एवरीबडी इज नॉकिंग द डोर, मीन्स एवरीवन इज नॉकिंग द डोर, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ पे somebody, someone कुछ भी आप लगाएं तो हमेशा आजीवन इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है ये सिंगुलर कहलाता है। सिंगुलर मतलब कि इसके बाद हमेशा इज का ही प्रयोग होता है और आर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्लियर है। तो गाइस मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक चीज प्रोनाउन के बारे में डिटेल में जाके आपको बता दूं। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको मेरा कहने मतलब वो नहीं है, आपने पूरा ध्यान दिया होगा, मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन एक सेकंड के लिए अगर कोई आपको एक छोटा सा भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिएगा कि आपका ये डाउट रह जाता है, हम उस डाउट को पूरा जो है कि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, हमारा वीडियो और चैनल देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।